राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। आज हम दो प्रेमी आला दर्जे की भक्त स्त्रियों की कहानी, जो सच है और वास्तविक सच है, उसको आप लोगों के सामने रख रहे हैं। उन दो बहनों का नाम था सिब्बो जी और बुक्को जी। सत्संग के इतिहास में भक्त स्त्रियों में इनका नाम सबसे ऊपर है और सत्संगिनों के लिए बाइसे फक्र यानी गौरव का कारण है। स्वामी जी महाराज की सेवा में ऐसी लिप्त रहती थीं कि संसार को बिल्कुल भूल गई थी। सिब्बो जी को इनके घर वाले स्वामी जी महाराज के यहाँ जाने से रोकते थे, पर यह रुकती नहीं थी। एक बार का जिक्र है कि जब यह स्वामी जी महाराज के यहाँ जाने को तैयार हुई तो इनकी सास और ननद ने इनको पकड़ लिया। खूब खींचा खांची और छीना झपटी हुई, जिसमें सास और ननद के हाथ में इनकी धोती रह गई और यह नंगी हो गई। बस बेतहासा यह नंगी ही भागी और सीधी स्वामी जी महाराज के यहाँ जाकर रुकी। सारे बाजार मादर जात नंगी, मेरी पटिया पर लिख दे राधा स्वामी नाम, गाती हुई गई। इनकी बहन बुक्को जी ने कहा, शर्म नहीं आती? सरे बाजार नंगी होकर आई है, इसमें हमारी बदनामी होती है। सिब्बो जी ने जवाब दिया, सिवाय स्वामी जी महाराज के मुझे तो रास्ते में कोई आदमी नजर ही नहीं आया। स्वामी जी महाराज की ऐसी दया इन पर हुई कि अवाम को इस मामले की बिल्कुल खबर नहीं हुई, यानी यह दृश्य उनकी आंखों के सामने से मानो गुजरा ही नहीं। सब सत्संगियों और सत्संगिनों को यह हाल जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। स्वामी जी महाराज को अपने भक्त की लाज रखना मंजूर था, इसलिए रास्ते के लोगों की आंखों पर पर्दा पड़ गया। मौज थी यह दिखलाने की कि भक्ति और प्रेम की अत्यंत अवस्था में किस प्रकार तन मन की सुध नहीं रहती। सिब्बो जी, बुक्की जी दोनों सगी बहनें थीं। तीसरी बहन मथुरा में थी। इनके मैके के खानदान के लोग जहाज वाले कहलाते थे और लाहौर ये खत्री थे। सिब्बो जी बड़ी और बुक्की जी छोटी थी। दोनों के बाल बच्चे हुए थे, दोनों जवानी में विधवा हो गई, माई थान में रहती थी। स्वामी जी महाराज के चरणों में सिब्बो जी पहले और बुक्को जी थोड़े दिनों बाद आई थी। दोनों बड़ी प्रेमिन सत्संगिनी थी। स्वामी जी महाराज की बड़ी सेवा करती थी, मगर आपस में लड़ती भी बहुत थी। कई कई दिन एक दूसरे से बोलती नहीं थी। थोड़े ही दिनों के दर्शन सत्संग से सिब्बो जी पर ऐसा जबर असर पड़ा कि बिना स्वामी जी महाराज के दर्शन के एक घड़ी भी कल नहीं पड़ता था। रखता रखता दोनों बहनें
दिन रात पन्नी गली में रहने लगी। रात दिन में कुल मिलाकर 10-12 घंटे सिब्बोजी भजन करती थीं और हुजूर महाराज के साथ 2 घंटों परमार्थी चर्चा और बातचीत किया करती थी। सिब्बोजी के पति का जब देहांत हुआ तो यह मुर्दनी नहाकर सीधी राधाजी महाराज के पास चली गई और ढोल मजीरा लेकर शब्द गाने लगी। जब बिरादरी की औरतों ने बुरा भला कहा तो इन्होंने जवाब दिया कि वह तो अपने धाम को गया, मुझे क्या, मुझे तो खुशी ही मनानी चाहिए। मिति चैत बदी छठ संवत 1944 विक्रम मुताबिक तारीख 2 अप्रैल सन 1888 ईस्वी को दोपहर बाद 1 बजे सिब्बोजी ने चूल्हा छोड़ा। 10 रोज बीमार रहीं। आखिरी वक्त में जमीन पर चटाई पर लेटी हुई थी। हकीम सुखदेव राय टंडन, जो भाई साहब लाला सुदर्शन सिंह जी की धर्म पत्नी दादी जी के ताऊ थे, देखने को आए। दवा उल मुस्क खाने की कहा तो सिब्बोजी ने इनकार कर दिया और कहा कि मेरी नाड़ी तो छूट गई है और आप दवा खाने को कहते हैं। चोला पन्नी गली में छोड़ा। धूमधाम से अर्थी शमशान तक ले गए। जुलूस में सबसे आगे 2 विभिन्न प्रकार के बैंड बाजे थे। अर्थी के सामने बाजे पर शब्द गाने वाली 2 मंडलियां थीं। शाम 5 बजे पन्नी गली से अर्थी उठाई गई और बाजार के रास्ते से कोतवाली और किले की तरफ जुलूस रवाना हुआ। 6:30 बजे रेल के स्टेशन के दक्षिण तरफ पहुंचा और तब बाजे वाले लौटा दिए गए। यहाँ तक हुजूर महाराज भी साथ साथ आए थे। यहाँ से हुजूर महाराज जुलूस का साथ छोड़कर घाट पर नहाने को चले गए और 7:30 बजे घर पर वापस आए। जो लोग शमशान तक गए थे वह रात 10 बजे लौटे। आखिरी वक्त तक सिब्बोजी के पूरे होश व हवास कायम रहे। हुजूर महाराज ने फरमाया कि परम पिता राधा स्वामी दयालय सिब्बोजी को बहुत ऊंचे देश में बासा दिया है। बुक्की जी के प्रेम की भी अजीब हालत थी। स्वामी जी महाराज के वचन या पोथियों के अर्थ जो वे कहते थे सुनकर प्रेम में गदगद हो जाती थी और आंसू टपका करते थे। यह स्वामी जी महाराज के पांव का अंगूठा चूसा करती थी और कहती थी कि इसमें दूध निकलता है। यह भी 8-8, 10-10 घंटे भजन किया करती थी। स्वामी जी महाराज के अंतर ध्यान होने पर अरसे तक इन्होंने कुछ नहीं खाया। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम पहले सेवा करती थी उसी तरह से करो। चुनांचे यह पलंग सेवा और हुक्का भरने की सेवा वगैरह सब काम उसी तरह करने लगी। स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान होने के बाद भी इनको प्रगट दर्शन दिया करते थे और आखिरी दम तक प्रकट रहे। बुक्की जी की एक लड़की थी जो कलकत्ते में ब्याही थी। राधा जी महाराज इस लड़की को बहुत मानती थी।
जब वह आगरे से जाती थी तब राधा जी महाराज ही उसकी विदाई देती थी। बीमारी की हालत में मुन्नी बीबी लाला अमृतलाल जी की स्त्री ने बुक्की जी की बड़ी सेवा की और भाई साहब लाला सुदर्शन सिंह जी इनको पाठ सुनाया करते थे। ज्यादातर कबीर साहब की बानी सुनती थी। इस कड़ी को सुनकर बहुत रोती थी। दास दुखी तो मैं दुखी, आदि अंत त्यों काल, पलक एक में प्रगट होए, छिन में करूं निहार। मिति चैत बदी 82 सम्मत 1947 विक्रम को बुक्की जी इस संसार से चली गई। राधा स्वामी, राधा स्वामी।